हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में। वैज्ञानिक उपकरण है, इसमें कह रहा है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। उसके बाद है एयरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। उसके बाद है अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है अमीटर। अमीटर है, उसका कार्य है, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर जो है, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। चलिए, उसके बाद है ऑडियोमीटर। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। चलिए, उसके बाद है ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग लघु धारा को मापने में करते हैं। उसके बाद है बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर। बैरोग्राफ के बाद है बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। चलिए, उसके बाद है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर जो है, यह उपकरण दूर की वस्तु देखने में काम में आता है। उसके बाद है कैलीपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। उसके बाद है कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। चलिए, उसके बाद है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है, यह उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। उसके बाद है कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। उसके बाद है क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय पता लगता है। उसके बाद है सिनेमाटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद है कंप्यूटर। यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों को, जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को
त्वरित किया जाता है। उसके बाद है डेंसीमीटर। डेंसीमीटर इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद है डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश को दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी। यह उपकरण किसी ध्यान स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। उसके बाद है एपीडास्कोप। एपीडास्कोप है, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। चलिए उसके बाद है फेदोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद है गाइगर मूल काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना की जाती है। उसके बाद है ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। उसके बाद है गाइरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रव को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज है, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। उसके बाद है किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखागणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। उसके बाद है लाइटिंग्स कंडक्टर। यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर इनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इमारतें सुरक्षित रहती है। उसके बाद है मैग्माफोन। वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। उसके बाद है मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर। यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है माइक्रोस्कोप। यह छोटी से छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। 42 माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। उसके बाद है ओडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है। उसके बाद है ओसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ तथा चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाला
ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर से ऊपर को दृश्य दिखाने पड़ सकता है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। उसके बाद है पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को फोनोग्राम कहते हैं। उसके बाद है फोटो टेलीग्राफ यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रोन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है। रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। उसके बाद है रेन गेज यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूर स्थान पर देखा जा सकता है। उसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। उसके बाद है सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है। उसके बाद है स्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कार, ट्रक आदि में लगा रहता है। स्पीडोमीटर उसके बाद है सबमरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल भी ज्ञात होता रहता है। उसके बाद है रेफ्रेक्टोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। उसके बाद है विस्कोमीटर यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। उसके बाद है टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। टेली प्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। उसके बाद है टेलेक्स इसके अंतर्गत दो स्थानों के माध्यम समाचारों को सीधा आदान प्रदान होता है। उसके बाद है टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।